हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हां दोस्तों, एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें यहां पे निकली हुई हैं, फॉर्म भी कितने लगने वाला है और फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 12/8/2021 को श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी से रिलीज़ हुआ है। सहायक चिकित्सीय संवर्ग की भर्ती हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स किए हुए हैं वही केवल इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है। इस हेतु आवेदन पत्र कार्य दिवस में कार्यालय अधिष्ठाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवक जावक शाखा श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में दिनांक 16/8/2021 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आप, लास्ट डेट है 16/8/2021 5 बजे तक। चलिए आगे की और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी महाविद्यालय शिवपुरी के आवक जावक शाखा में जमा कराए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म आपके नहीं भरे जाएंगे, ऑफलाइन ही आपको या तो स्पीड पोस्ट से भेजिए या फिर आप स्वयं जाकर वहां पे जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में चिकित्सीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आवश्यक रूप से उसमें फ्रेंड्स अंकित करें और किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की यहाँ पे आपको 4 पोस्ट मिल जाएंगी, डेंटल टेक्नीशियन की 3 पोस्ट मिल जाएंगी, डार्क रूम असिस्टेंट की 1 पोस्ट मिल जाएगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आपको फ्रेंड्स 1 पोस्ट मिल जाएगी और ऐसे ही टेक्नीशियन असिस्टेंट की 2 पोस्ट मिल जाएंगी और टेक्नीशियन की आपको 4 पोस्ट मिल जाएंगी। इस प्रकार टोटल 15 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। रेडियोग्राफर के लिए आपका पीसीबी से 12th होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ऐसे ही डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए और चयन उपरांत मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास अभी जीवित पंजीयन नहीं है तो फिर कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आपका चयन हो जाता है तो उसके बाद आपका जीवित पंजीयन लगेगा। अब बात करते हैं डार्क रूम असिस्टेंट की। तो डार्क रूम असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपकी पीसीबी से 12th होना चाहिए और एक्सरे टेक्नीशियन का 1 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर थेरेपिस्ट की आपसे डिग्री मांगी गई है और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। इसके बाद देखते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से आपकी 12वीं पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। ऐसे ही पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। बात करेंगे टेक्नीशियन की तो पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और ये टेक्नीशियन का आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मान्यता प्राप्त संस्था से हो और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सचिकित्सीय संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश शर्तें। तो सचिकित्सीय पदों पर नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 प्रति माह पर की जाएगी। 3 माह पश्चात कर्मचारियों की परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी परमानेंट वैकेंसी है। पहले आपको 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 प्रति माह पर रखा जाएगा। अगर आपका काम संतोषजनक होता है तो फ्रेंड्स, आपका जो तीन माह बाद जो परीक्षा ली जाएगी उसके बाद अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो आप नियमित यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगले यहाँ पे वेतनमान देख लेते हैं कि सैलरी क्या मिलेगी आपको। रेडियोग्राफर की जो और जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट हैं सबकी सैलरी एक सी ही है, जिसमें से आपका 1200 से 20,000 वेतन बैंड है और 2800 रुपये आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। हालांकि डार्क रूम असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट में आपका ग्रेड पे जो है वो 1900 रुपये रहेगा।
इसके बाद हम देखते हैं आरक्षण का कुछ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिएगा। आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद जो भी यहाँ पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलती है। इसके बाद सामान्य शर्तों में भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स सेवा अनुबंध हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है। सहचिकी संवर्ग का न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष का वेतन मानदेय की बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। तो फ्रेंड्स आपको पहले 3 वर्ष का अनुबंध जमा करना पड़ेगा कि आप 3 वर्ष यहाँ पे जॉब करेंगे ही। उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको 1 वर्ष का वेतन मानदेय के बराबर राशि महाविद्यालय को जमा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अनर्हताएँ भी कुछ दी हुई हैं। फ्रेंड्स चयन प्रक्रिया हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या है। विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन तथा पद के लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र में प्राप्तांक अंक के आधार पर उक्त क्रम में वरीयता सूची तैयार की जाकर चयन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरिट के आधार पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, इसके बाद आपका परीक्षा होगी। चयन प्रक्रिया में सर्वप्रथम डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद डिप्लोमा और उसके बाद सर्टिफिकेट। और यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपके अंक समान आते हैं तो जिसकी आयु अधिक होगी उस पर विचार किया जाएगा, और दस्तावेज सत्यापन में अगर त्रुटि पाई जाती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन और दी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं कि आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है। 12 तारीख से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 16/8/2021। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, ऐसा आवेदन आपको भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वो शिवपुरी पैरामेडिकल कॉलेज से की जो वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ की उससे संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।